ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भद्रले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्येष्टार्पणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो तृतीय स्कंद के छठे अध्याय के 11वें श्लोक में सब है। और यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारा क्रिएशन समझा रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अथ अथ तस्याभितप्तस्य प्रतिधायतनानि च प्रतिधायतनानिह निर्भिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। Maitreya said, "You may now hear from me how the Supreme Lord separated himself into the diverse forms of the demigods after the manifestation of the gigantic universal form." मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं की के विविध रूपों में विलग किया। तो अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि वो विस्तार करेंगे कि जब वो सारा विराट रूप कर दिए और सब चीज का रेस्टिंग पॉइंट बनाए और वो सब एल्गोरिथम्स को जनरेट कर दिए, 3 10 1 1 10 3। अब वो कैसे देवताओं को लाते हैं, क्योंकि आदि दैव लगेंगे ना, जब दैव होंगे तब वो मैनिफेस्ट होगा, आदि भूत मेंटेन होगा, आदि भूत को मेंटेन करना चाहिए और आदि आत्मा चाहिए उसको कंट्रोल, तो सेकेंडरी कंट्रोल। तो आइए, तात्पर्य में इतना ही लिखा है प्रभुपाद ने कि देवता जो होते हैं वो सेकेंडरी कंट्रोलर होते हैं, यानी उनके ऊपर दायित्व होता है सब देख रेख का। जैसे कोई बहुत बड़ा दुकान है, उसमें गेहूं आटा चावल तेल नमक सब रखा हुआ है, तो उसका एक मालिक होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी और वो उसको लोन उस सामान का दुकानदार है। दूसरा होता है जो वहां पे देखरेख करता है, जो वहां पे चूहों से बचाना, उसको बेचना, उसका पैसा संभालना। तो ये जो अंदर में काम करते हैं मालिक एक तरह से है, क्योंकि इनकी परमिशन किसी का पूछ लेके नहीं जा सकते। लेकिन एट दिस टाइम अगर आप मालिक से कनेक्टेड हो तो फिर इतना टेंशन नहीं, फिर भी इनके पास आप जाके मिलेगा, लेकिन बड़ा कुछ लेना वहीं से सैंक्शन कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ इस संसार में भगवान ने सब बना तो दिया, लेकिन देवताओं को जिम्मा दिया, ये जो ठेका है चलाने को, देवताओं को कंट्रोल दिया हुआ है। हालांकि वो टोटल कंट्रोलर नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो कंट्रोलर है। हमको भी नहीं लगना चाहिए, हमें भी संसार में बहुत कुछ दिया है, तो जो एरिया दिया है उसमें केवल सेवा करें। ये नहीं सोचना है कि मैं इसका टोटल कंट्रोलर हूँ, ऐसे कभी नहीं सोचना। चाहे जो काम करते हैं, आप घर चलाते हैं, आप बच्चों को संभालते हैं, आप देश का रक्षा करते हैं, या आप कोई साधु संत हैं जो ज्ञान देते हैं, तो ये सब में क्या है ना कि अहम भावना आ सकती है कि मैं उद्धारक हूँ। नहीं, हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि भगवान हमें सेवा दिए हैं और हम ये सेवा करके अपना उद्धार कर रहे हैं, ये मालूम है। नहीं तो इंद्र का हाल आपको मालूम है, इंद्र का हाल क्या हुआ था। इंद्र को भगवान ने चूर चूर कर दिया। अब 12वां श्लोक, तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। कि एक बार बड़ा वर्ड्स लिखते हैं उसका अलग ट्यून होता है बीच में। और समा हम लोगों को बचपन से संस्कृत तो आया नहीं है, तो जो आए स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ के आए हैं उसमें से आए।
Agni or heat separated from his mouth, and all the directors of material affairs entered into it in their respective positions. By that energy, the living entity expresses himself in words. तो यहाँ पे कहा गया है, उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। अब क्या है, जो अग्नि है और उसका जो हीट है, फायर एंड हीट, जो उसके प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्रवेश कर गए। अब इनके जो देवता है वो वहां अग्नि देवता, वो वहां अंदर प्रवेश कर गए। अब कंट्रोल, सेकेंडरी कंट्रोल। और जो जीव है, यहाँ कहा गया है कि इस शक्ति को वो उसे शब्द से ही संबोधित करता है, अग्नि। ठीक है, वो कंसेप्ट है लेकिन उसको शब्द से संबोधित करता है, क्योंकि नहीं तो करेक्ट पता कैसे चलेगा ना, कंसेप्ट है वो, कंसेप्ट को नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। तो तात्पर्य है, द माउथ ऑफ जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ स्पीकिंग पावर। तो वो जो अग्नि है ना, उसके वजह से व्यक्ति बोल पाता है, ये यहाँ पे कहा गया है। जो भगवान का मुख है वो बोलने की शक्ति है वहां पे। द डायरेक्टर ऑफ फायर एलिमेंट इज द कंट्रोलिंग डिटी आदि दैव। जो उसके जो दैव हैं वो उस अग्नि को कंट्रोल करते हैं। द स्पीचेस डिलीवर्ड आर आदि आत्मा। जो उस अग्नि को कंट्रोल करता है वो आदि दैव है, और जो स्पीच डिलीवर करता है यानी जो आत्मा है, जो स्पीच को बोलता है, जो यूज करता है, उसको वो बोलते हैं आदि आत्मा। और बॉडीली फंक्शंस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पीचेस इज मटीरियल प्रोडक्शन और आदिभूत प्रिंसिपल। अब याद रखिए, आपको चेतना का बता दिए कि एक चेतना मन में बन के, चित्त बन के कैसे वो करती है। अब ये आ गया है आदि दैव, आदि आत्मा, आदिभूत, इनके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। तो इनके फॉर्मेशंस होने के लिए कैसे उनको एक्सपांड किया जाता है, ये यह बताया गया है। माफ करिए, कल भी हम लोग रात भर ट्रैकिंग कर गए, मुरबाड़ गए थे, रात को अर्ली मॉर्निंग आए। तो यहाँ पे आदि दैव यानी वो देवता जो कंट्रोलर है, आदि भूत यानी वो जो एलिमेंट्स है, आदि आत्मा यानी उसको जो चलाने वाला है। अब ये तीनों क्रिएशन में और दूसरा 13वां श्लोक। निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशुद्धरे जिह्वयांशेन च रसम यया सौ प्रतिपद्यते। When the palette of gigantic form was separately manifested, Varuna, the director of water in the planetary systems, they entered therein, and thus the living entity has the facility to taste everything with his tongue. तो यहाँ कहा गया है कि जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। तो अब क्या हुआ, जो विराट रूप है उसके तालु में पृथक प्रकट हो रही है। तो मैंने इसमें लिखा है वरुण द डायरेक्टर ऑफ वाटर इन प्लैनेटरी सिस्टम्स। ठीक है, जो भगवान का पैलेट यानी ये ऊपर तालु, तालव्य बोलते हैं संस्कृत में लैंग्वेज, त थ द ध न, देखो ऊपर जिह्वा को ऊपर लगाना पड़ता है, त थ द ध न, तालव्य हो गया। तो वैसे तालु जो है भगवान का, वो फॉर्म हुआ उस विराट रूप में। तो वरुण का भी निर्माण हुआ, जो जल का नियंत्रण करता है, वरुण देवता। ठीक है, entered therein, and thus the living entity has facility to taste everything with his tongue. इसलिए जो जिह्वा में टेस्ट है वो विराट रूप में है, इसलिए अब वो यहाँ भी आ गए। आपको जो मिलता है, तो ये जिह्वा एक तरह से वही का जिह्वा है, वो आप जो टेस्ट करते हो वही हो रहा है,
चौदहवां श्लोक। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुराविशतां पदम् घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। When the Lord's two nostrils separately manifested themselves, हाँ, जब भगवान के दो नाक के पपुड़े अलग हुए, मतलब दो हैं, the dual Ashwini Kumaras entered them in their position, proper position. तो इसमें से अश्विनी कुमार प्रवेश किए. And because of this, living entities can smell the aromas of everything. और इसके वजह से जीव सब सुन सकते हैं. जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए, तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए. इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं. तो वो जो नाक में अंदर में अब सूंघने की शक्ति, वो अश्विनी कुमारों की वजह से. तो अगर आपको नाक से सूंघने का प्रॉब्लम है तो अश्विनी कुमारों के मंत्र जप करते रहिए. अगर आपको टेस्ट का प्रॉब्लम है तो अश्विनी कुमार का करिए, सॉरी अश्विनी तो इनका करिए, वरुण देवता का. और आपको साउंड बोलने का प्रॉब्लम है तो पहले वाले कौन थे? अग्नि देवता. अग्नि देवता को आह्वान करिए. सब ठीक हो जाएगा. निर 15वां श्लोक. निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विदा विषाद विभुः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यवतितो भवेत्. Thereafter the two eyes of gigantic form of the Lord were separately manifested. भगवान के दोनों आंख अलग से मैनिफेस्ट हुए. ये भगवान की है विराट रूप. The sun, the director of light, entered with them with the partial representation of eyesight, and thus the living entities can have vision of forms. तो यहाँ तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई. प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं. तो अब क्या हुआ? भगवान की दृष्टि आंख है और उसमें दृष्टि आई, और इस दृष्टि से देखने की शक्ति आई. उसमें कौन प्रवेश किए? कौन से हैं ये देवता? इसमें सूर्य देव, जो सूर्य देव है, प्रकाश के देवता है, और उसमें वो प्रवेश किए सूर्य देवता पार्शियली, और इसके वजह से लोग देख पाते. आप ध्यान देखिए, जब हीट फील होता है, जैसे आग लगा हुआ हीट फील होता है, तो आग का जो हीट है उस सबको दिखाई नहीं देता, कुछ फील होता है, लेकिन आंख से वो हीट का जो लाइट है उसे दिखाई देता है. तो उसमें जो सूर्य की ऊर्जा है वो सूर्य देते हैं. कितना कनेक्टेड है देखो, ये साइंस कितना थीइस्टिक है, भगवान से कनेक्टेड है. 16वां श्लोक. निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते. When there was a manifestation of skin separated from the gigantic form Anila, the deity directing the wind entered the partial touch, and thus the living entities can realize tactile knowledge. तो यहाँ कहा गया है, जब विराट रूप में से त्वचा पृथक हुई, तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं. तो जो विराट रूप है उसमें जो स्पर्श है वो भी आ गया, जो स्किन हुए भगवान के, और स्किन जो है उसमें देता है अनिल. हाँ, इसलिए ईशोपनिषद में आता है ना, वायु अनिलम अथेन्द्रम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम स्मरा. तो ये जो अनिल है ये वायु के देवता हैं, जिससे स्पर्श का टच आ जाता है, और इससे जो जीव है वो टच का अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है. 17वां. कर्णावस्य विनिर्भिन्नो दिशण्यं स्वं विविशुर्दिशः
श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते. When the ears of the gigantic form became manifested, all the controlling deities of the directions entered into them with the hearing principles, by which all living entities hear and take advantage of sound. तो जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण, यानी श्रवण देवता है, जो दिशाओं के देवता है, दिक्पाल है, तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं. बोलने को अग्नि, सुनने को श्रवण देव. इस प्रकार आदि दैव, आदि भूत और आदि आत्मा वहां प्रविष्ट. अब 18. त्वचमस्य विभिन्ना विनिर्भिन्नां विविशुद्धिष्ण्य मौषधि अंशेन रोमभिकण्डुं येरसौ प्रतिपद्यते. When there was a separate manifestation of skin, the controlling deities of sensations and their different parts entered into it, and thus the living entities feel itching and happiness due to touch. तो यहाँ पे अब जो है स्किन आने के बाद उसमें सेंसेशंस गए, ठीक है, उस सेंसेशंस को वो अलग अलग पार्ट में चले गए, और इसलिए कभी कभी जीव को खुजली आता है या खुशी होता है टच करने से. जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए. इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है ना. वो जो अनुभव है खुजली करते हैं, तो उससे जो अनुभव आता है वो ऑलरेडी उसके अंदर भगवान ने डाल के रखा होता है. ठीक है. उन्नीसवां श्लोक. मेढ्रन्तस्य विनिर्भिन्नं स्वाधिष्ण्यं का उपाविशत् रेतशांसेन येनासाव आनंद प्रतिपद्यते. When the genitals of the gigantic form separately became manifest, then Prajapati, the original living creature, entered into them with his partial semen, and thus the living entities can enjoy sex pleasure. तो यहाँ पे जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं. तो यहाँ पे कहा गया जब भगवान की जनेन्द्रिय आए तो प्रजापति प्रकट हुए. जो प्रजापति उसके देवता है, उत्पत्ति के देवता, ओरिजिनल लिविंग क्रिएचर, यानी जो वो क्रिएट करते हैं. ठीक है. एंटर्ड इनटू देम विद पार्स, और वो अपने वीर्य के साथ उसको प्रवेश की, और इसलिए जो है जीव काम वासना का सुख भोग पाता है. तो ये सारा सॉफ्टवेयर ऊपर में है, आपका कोई लेना देना नहीं है. आप बस इस मशीन को यूज कर रहे हैं और ये सब अनुभव कर रहे हैं, कभी देखने का, सुनने का, बोलने का, स्पर्श का, काम वासना का, ये सब केवल यंत्र रूढ़ानी माया. प्रभु ये गेम है, गेम. ऊपर विराट रूप उसको दे रहे हैं और मशीन क्रिएट करके दे दिए छोटे छोटे यंत्र. जैसे बोलते ना, बहुत बड़ा क्रेन होता है, फिर छोटा क्रेन होता है, फिर एक छोटा क्रेन होता है, और फिर एक बुलडोजर होता है. वो रेलवे पे ना बड़े बड़े क्रेन, बिल्डिंग के बड़े बड़े क्रेन, तो एक छोटा 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 रहता है. हाँ, तो वैसे ये यंत्र है. ओ विराट रूप बड़ा यंत्र है, उसका ये छोटा यंत्र है जो हमें मिला. ये यंत्र है, ये विराट पुरुष का है, हमारा नहीं है. उन्होंने दिया है, ले लो, चलो ये असेंबली तुम यूज करो, दिखाओ क्या करना चाहते हो, तुम्हारा कितना आस्था है मेरे प्रति, दिखाओ. करो भजन. तो हमें हमारी परीक्षा देनी पड़ती है इसमें.
तो यहाँ कहा गया है कि ये जेंडर स्टाइल। अब आएगा गुदा। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश अविशत् वायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। The evacuating channel separately became manifest, and the director named Mitra entered into it with partial organs of evacuation. Thus, the living entities are able to pass stool and urine. तो यहाँ पे कहा गया कि जो हिंदी पढ़ लेते हैं। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। तो जो मित्र है, मित्र नाम का जो निर्देशक है, मित्र हमारे मित्र नहीं वो मित्र अलग हो जाता है। ये मित्र नाम के देवता है जो आदि देव के रूप में गुदा में रहते हैं, जिससे हम मलमूत्र विसर्जित करते हैं। अभी देवता अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो विराट है, विराट बन के उसमें अवयव बन के उसके अंदर देवता आ रहे हैं। अब वो जीवों को प्रदान होने वाले अनुभवों के साथ 21वां श्लोक। हस्त 21वां ही था ना, अभी हमने एक बार तो पकड़ा 21वां। हस्तावस्य विनिर्भिन्नाव इंद्र स्वल्पतिरादिशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। Thereafter, when the hands of gigantic form separately became manifested, Indra, the ruler of heavenly planets, entered into them, and thus the living entity is able to transact business for his livelihood. तो यहाँ कहा गया है, तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। अगर हाथ ना हो ना तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है कोई काम करना। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में कोई व्यापारी अगर गलत काम करता था ना, घिनौना काम करता था, कभी कभी व्यापारी क्या करता था, किसी मजबूर औरत को चावल दाल का वो दिखा के, आमिष दिखा के उसका गलत कार्य करता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ ही काट लेते कि अब व्यापार तब करोगे ना जब हाथ होगा। तो हाथ देखो यहाँ दिया है भगवान ने किसके लिए, ताकि आप संसार में जो कर रहे हो करो, खाओ पियो और नाम जप करो। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्त्यं प्रपद्यते। Thereafter the legs of gigantic form separately became manifest, and the demigod named Vishnu, not the personality of Godhead, entered the partial movement with partial movement. This helps the living entity to move to his destination. तो आप सबको मालूम है एक देवता है विष्णु, विष्णु नाम के एक देवता भी है। अब ये विष्णु वो विष्णु नहीं, तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि विष्णु भी वहां पहुंचे तो ये विष्णु भी है, विष्णु भी एक देवता है, क्योंकि ओरिजिनल जो विष्णु वो सामने नहीं आते देवताओं के, वो वहीं रहते हैं श्वेत द्वीप में। वो केवल अवतार लेने के लिए आते हैं, अन्यथा वो जब उनको मिलने जाना है तो ब्रह्मा जी और शिव जी जाते हैं, तो उनका एसोसिएट उनका परमिशन लेके देवता लोग जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है जब तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए, जब पांव प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया, अपने आंशिक गति के साथ उसमें प्रवेश किया। तो देखिए पांव में गति होता है, इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। अगर आपको कहीं जाना है, इच्छा है, तो कैसे जाइएगा, उसके लिए पांव चाहिए, उसकी फैसिलिटी चाहिए। ठीक है। अब ये दुनिया वालों ने क्या किया मालूम है, किसी चीज को मटेरियलिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने हमें नया बना के दे दिया। आपको चलना है तो कार है, बाइक है, पाँव का जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस करना है तो ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज में करिए हाथ पाँव से, पुरुषार्थ का जरूरत ही नहीं है। 3 व्हीलर में टुक्का लगाइए, आपको पैसा मिलेगा। सरकारें चल रही है जुआ से।
आपको ऐसे तो हर चीज जो है उन्होंने आर्टिफिशियल कर दी, इसलिए आर्टिफिशियल फीलिंग आता है। मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है बहुत कम आता है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में, मैं उसको पूछा है दिखाओ क्या होता क्या, तो मुझे सिखा रहा था कि देखो 36 प्रकार के डंडे होते हैं, डंडा ऊपर जाएगा तो हमें मालूम होना चाहिए। हम बोले बाबा बाबा अब मैं बोला तुम्हारा दिन तो इसी में लगता होगा। लगता है तो बोली, लगता है तो फिर तुम्हारा मतलब आप ही क्या लेते हो। तो ये यूसर्व कर रही है और भगवान तो गायब ही हो गए। तो यहाँ पे आगे जब पांव आए तो उसमें विष्णु प्रवेश किए। कौन से विष्णु? देव भगवान नहीं, देवता है वो चल रहे हैं। 23वां श्लोक। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीषु धिष्ण्यं बुधानांशे बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तियतो भवेत्। When the intelligence of gigantic form separately became manifest, Brahma, the Lord of the Vedas, entered into it with the partial power of understanding, and thus an object of understanding is experienced by the living entities. जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जब भगवान का बुद्धि प्रकट हुआ, द इंटेलिजेंस ऑफ द प्राइमरी फॉर्म हुआ, तो ब्रह्मा द लॉर्ड ऑफ द वेदास, तो ब्रह्मा है जो वेदों के मतलब पहले रिसिपिएंट है और एक तरह से उनको वेदों का रखवाला कहा जाता है। एंटर्ड इनटू इट, उसमें ब्रह्मा जी एंटर हुए, एंड विद पार्शियल पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दस एन ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय लिविंग एंटिटीज। इसलिए अंडरस्टैंडिंग अंदर में गया। अब अंडरस्टैंडिंग गया तो पूरा भी नहीं है, वो पार्शियल बोला है भगवान, पार्शियल रूप। अब वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये दरवाजा है, इसको हाथ से मारूंगा तो नहीं टूटेगा, ये अंडरस्टैंडिंग। अब ये मैं एक्सपीरियंस से ले लूं या कहीं से सुन के ले लूं या ऑब्जर्व करके देख लूं किसी और को मारते हुए, ये कोई भी तरीका हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये भी हमको दिया गया कोटा में। ऐसे स्वयं ब्रह्मा जी स्वामी हैं। 24वां। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमादिश्यम् आविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। After that, the heart of gigantic form separately manifested itself into it, entered the moon demigod with partial mental activity. Thus, the living entity can conduct his mental speculations. तो जब भगवान का मन जो हृदय बना, उस हृदय में भगवान जो है वो देवता चंद्र देवता उसमें प्रवेश किए और मन की शक्ति को हृदय में डाला। इसलिए देखिए, आपको कोई चीज बुद्धि में नहीं आपने सोचा कि ये मैं मैथ का इक्वेशन ऐसे सॉल्व करूंगा तो आ जाना चाहिए, और संभव करने के बाद तो नहीं आता, तो फिर और एक ट्राई कर दो। दिमाग अभी भी आप लगा सकते, लेकिन जब आपके मन में कुछ रहता है ना, मन में, और वो नहीं होता तो हृदय में दर्द होता है। इसलिए जनरली हार्ट अटैक से इमोशनल लोग होते हैं, बुद्धि वाले लेवल पर तो वो छोड़ देते हैं, है ना। जो इमोशंस है वो माइंड में होते देखना। और इसके देवता कौन है? चंद्र। तो पूर्णिमा में हाई रहता है माइंड, अमावस्या को डाउन रहता है। आमे मांजुलिका। Thus the living entity can conduct his mental speculations. उससे वो जो है अपने मन के विचारों को रख सकता है। आत्मानं 25वां। आत्मानं च निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्परम् कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते। Thereafter, the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered Rudra, the controller of false ego, with his own partial activities by which the living entity transacts his objective actions. तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ। अब ये वाला अहंकार कौन सा है?
जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन उस बॉडी को देने वाला है, ये यहाँ पे ठीक है, वो अहंकार है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हो और ये एलिमेंट्स के आइडेंटिफाई करने वाले हो। तत्पश्चात अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तो अपने कुछ चीजों को पूरा करने के लिए अहंकार होना चाहिए, तो उसके देवता है रुद्र। जब भगवान में वो अहंकार को प्रवेश करता है, अहंकार क्रिएशन होता है, तो भगवान को क्या है, उनको तो खुद ही क्रिएटर है, उनको अहंकार से कोई फर्क नहीं है, हमारा मिथ्या बन जाता है, क्योंकि वो हम है नहीं, वो तो किसी और का है। कम से कम भगवान बोल सकते हैं मेरा ही शरीर है, बात गलत नहीं है, मैं ही ये हूँ, हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमारे लिए मिथ्या अहंकार हो जाता है। एक मिनट, पिछला परपोर्ट में एक चीज लिखा है, रुद्र इज द इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। Incarnation Lord Shiva. Rudra is the incarnation of Supreme Lord who controls the mode of ignorance within material nature. The activities of false Shiva are based on objective of the mind, body and mind. जो शरीर अहंकार है वो देवता रुद्र है, वो एक्चुअली स्वयं भगवान के ही विस्तार है। एंड फॉल्स ईगो जो है या मिथ्या अहंकार है वो शिव जी कंट्रोल करते हैं। When one reaches a finer version of ignorance, he falsely thinks himself as the Supreme Lord. और वो अहंकार के वश कभी कभी अपने को भगवान ही बोल देता है जीव। That egoistic conviction of conditioned soul is the last snare of illusory energy which controls the entire material world. जो ये मैं भगवान हूँ, यही विचार से आदमी फंसा हुआ है, फॉल्स ईगो को बता रहे। ठीक है, 26वां श्लोक। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान धीष्ण्यम उपाविशत चित्तनांशेन येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, the total energy, Mahat Tattva, entered with his conscious part. Thus, the living entity is able to conceive specific knowledge. तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक हुई, जब भगवान विराट रूप से चेतना पृथक हुई, कॉन्शियसनेस प्रकट हुआ, तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। तो फिर जो समग्र शक्ति है महत तत्व, वो अपने चेतन अंश, जो उसका चेतन वाला पार्ट था ना, कॉन्शियसनेस, याद है, एक महत एक हो गया, वो एक जो कॉन्शियस है वो अंदर प्रवेश कर गया। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। अगर कॉन्शियस नहीं है तो ये माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, ईगो, ये सब काम ही नहीं कर पाएगा, वो परसीव ही नहीं कर पाएगा। ये बैटरी की तरह, बैटरी ऑन करो फिर बल्ब तक करंट जाएगा, फिर बल्ब लगेगा, वैसे है ये। इसके एक्चुअली आप यंत्र बना सकते हैं, मालूम है, इसको समझाने के लिए। और वही है टाइम एंड मनी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जादू वादू छड़ी तो सब बना देते, आएगा नो टाइम आएगा। 3.6.27 शीर्ष्णोस्य द्योधरापद्भ्यां खम्नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। Thereafter, from the head of gigantic form, भगवान के मस्तिष्क से, the heavenly planets were manifested, and from his legs, the earthly planets, यहाँ से स्वर्ग निकले और पांव से भूलोक और उसके नीचे के लोक निकले। And from his abdomen, पेट से, sky separately manifested themselves. आप देखना हमारे पेट में भी हवा होता है। And others also were manifested within the demigods, and others also were manifested in terms of modes of material nature. अपने अपने गुणों से वहां पे वो प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी
प्रकट हुए, सारे देवता प्रकट हो गए, भगवान के हाथ पांव कान नाक सब आ गया। 28वां श्लोक। आत्यंतिकेन सत्वेन सत्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धराम्रजः स्वभावेन पणयो ये च तानन्। The demigods qualified by the super excellent quality of mode of goodness are situated in heavenly planets, whereas the human beings, because of their nature in mode of passion, live on the earth in company with their subordinates. देवगण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं। उनके मनुष्य, जबकि मनुष्य अपने रजोगुण स्वभाव के कारण अपने अधिष्ठानों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तो सबका अपना अपना गुण है। जो सत्व है वो यहाँ वाले एरिया में रहेगा, रजो वाला यहाँ रहेगा, ऐसा है। ये सारा दिया होगा और इन्हीं 3 गुणों का परपोर्ट में वर्णन है कि कौन कहाँ रहता है। ठीक है। 29वां श्लोक। तार्कियेन स्वभावेन भगवन्नामम् आश्रितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदांगणः। Living entities who are associates of Rudra develop in the third mode of material nature or ignorance. They are situated in the sky between the earthly planets and the heavenly planets. जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। जो रुद्र के संगी हैं यानी भगवान के जो एसोसिएट्स हैं यानी भूत पिशाच राक्षस गण वे प्रकृति तीसरे गुण यानी तमोगुण में रहते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं रहते, वो भूलोक और स्वर्ग के बीच में भूअर लोक के आसपास रहते हैं। हाँ, वे पृथ्वी लोक को तथा स्वर्ग लोक के बीच में आकाश है वहां स्थित होते हैं। हम लोग अंतरिक्ष बोलते थे ना, किसी ने पूछा था, तो उनको उनका आने जाने का मार्ग अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब पूरा यूनिवर्स नहीं, वो जो पार्ट है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो वो वहां पे कहा गया, मतलब जमीन से 100 योजन ऊपर उन्हीं का एरिया है। 100 योजन 1280 किलोमीटर। ठीक है। तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सबका स्थान हो गया। अभी क्या करेंगे, 30वां श्लोक कर ले देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, अरे मुझे नहीं पता उसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ये कौन फेस्टिवल हूँ, वो दशहरा है ना, तो केक बना के लाई, अभी ऑफर कर रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा है प्रभु जी, लाना है। माता जी बताओ ना उसके बारे में प्लीज। ये गुरुकुल में रहते हैं ये बच्चा, गोवर्धन गुरुकुल में रहते हैं। कहाँ पे? अरे गोवर्धन, ये देखो ये है प्रभु जी। हाँ हाँ, वो जो अपना वृंदावन में गोवर्धन में वहां पे वो वाला गोवर्धन में, हाँ, कुसुम सरोवर के पास में। हाँ, राइट राइट। अच्छा, कुसुम सरोवर के पास जो हमारे परम पूज्य नवोदय महाराज जी का जो वहाँ जी ग्वालियर। हाँ, हरी वहाँ पे ये पूरी सेवा का दीक्षित है। इधर देखो बेटा, प्रभु जी को हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी उसको देखा ना, मुझे ऐसा लगा जैसे आपके बचपन है, क्योंकि वैसे दिख रहा आपकी तरह। और माता जी बता रहे हैं ये सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते रहता है। हाँ, पूरी सेवा, आरती विरती सब सेवा करते हैं। सभी आरतियां वो सभी वही करते हैं, बड़ा उत्साह है। बुदल भी बजाते हैं, करताल भी, कीर्तन भी करते हैं। ये छोटा सेंटर है प्रभु जी इधर फैसपुर का, मेरा कॉलेज था इधर प्रभु जी। फैसपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है ना यहाँ पे। हाँ, फैसपुर जेटी महाजन। हाँ जेटी महाजन। प्रभु जी ये खोलिए ना थोड़ा। प्रभु जी ये केक बनाया है भगवान के लिए, तो कल बड़ी मुश्किल से बना, पिघल गया, लाइन चली गई थी, तो आप सबके लिए ये हरि बोल। मैंने जो मेरा बुक लिखा ना सत्या, वो इसी फैसपुर कॉलेज में मैं गया था एक बार लेक्चर देने के लिए, जेटी महाजन कॉलेज।
तो हाँ, वहाँ हाँ, एक हाँ, लड़की थी नवरात्रि में, किसी नवरात्रि में वो एक लड़की थी कॉलेज की, बिना चप्पल के आई थी वो, तो चप्पल नहीं, भूसावल से आती थी। तो मेरा जब तीसरा लेक्चर सुना तो मैंने जितना था दे दिया 3 सेशन में। तो उसने मुझे बोले कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बोला बोलिए। तो उसने 28 क्वेश्चन पूछे, मैंने सब बोर्ड पे लिखे। फिर मैंने तो 28 में से 3 घंटे में 4 ही क्वेश्चन का जवाब दिया। तो बच्चा बहुत कुछ था, तो बोले सर आप चले जाएंगे, हमको कौन आंसर देगा, तो अभी बुक में क्यों नहीं लिखते, ऐसा उसने बोला। तो मैंने वो क्वेश्चन फिर अपने एक चिट्ठी में लिख लिए। उसके बेसिस पे मैंने 15 चैप्टर डिजाइन किए और फिर मैंने बुक लिखा। वो सत्या बुक बोल रहे हैं ना प्रभु जी, आपने हाँ, जो दिया था। यस यस यस, हरी बोल, ये बहुत दर्शन थोड़ा डिस्टर्ब किया, सॉरी। ना ना, हरे कृष्णा। भगवान का दर्शन मिले, बड़े बड़े योगी दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हरी बोल। जी एक चीज पता नहीं है, बताओ ना बेटा बताओ, प्रभु जी आपको गौर के दर्शन हुए थे, बताओ ना, सब सुन रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। हाँ बताओ ना। मुझे पता नहीं है ना, इसलिए वो पता नहीं नहीं प्रभु जी, इसको गौरनीता के दर्शन हुए, ये जो उसको गौरनीता है कैमरा ना। कैमरा में कौन देख रहा है उसको पता, इसलिए उसको समझ अच्छा आपको दिख रहा है? हाँ, नहीं, दर्शन हो रहा है, वो फोर्स मत अभी आप करिए इधर उसको। उसको कैमरा में समझ नहीं रहा है, उसको समझ नहीं रहा है नहीं कौन देख रहा है। वो शर्मा रहा है। जब मैं भगवान को शयन में लगा रहा था, तब जब मैं पानी लेकर आया तो इस चटाई पे कृष्ण भगवान ने पीछे पर छोटे बालक के रूप में खड़े थे और नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे दिल पर कथा और लगभग 5 करोड़ में और एक बैठे दूध पी रहे थे। वो उनको दिखे प्रभु जी, ऐसा बता रहे वो। ठीक है, वो क्या है, बच्चे को समझ नहीं रहा है कैमरा में ना, उसको वो बच्चा थोड़ा नर्वस है। ठीक है माता जी, हरि बोल। यस, विमुक्त संघ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में। यस यस। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जो आप बताए ना, जो विराट पुरुष का जो शरीर होता है वो हर महाकल्प में होता है कि मतलब कि ऐसा ही, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है कि वो तो मैनिफेस्ट रहता है, और जब मनवंतर का प्रलय आता है तो भूलोक वाला एरिया स्वर्ग तक तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी वाला प्रलय आता है तो पूरा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का जब प्रलय आता है तो ये तो प्रोजेक्शन है ना गर्भोदक्ष विष्णु का, वो हट जाता है, और फिर वो जब वापिस क्रिएशन होता है तो फिर यही से चालू होता है वापिस, ऐसा है। थैंक यू भाई। हरे यस, वन बिहारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, रण प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि ऐसे कि भगवान शिव जो हैं उनके अंशभूत से ही ये अहंकार प्रकट होता है। मेरा हमेशा एक प्रश्न था कि प्रभु जी अक्सर लेक्चर में कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं, जो सदा शिव हैं, जो सदा शिव लोक में रहते हैं, वो ईश्वर के समान है। उन्हें ईश्वर भी कहा जाता है, उन्हें देव भी कहा जाता है। तो प्रभु जी जैसे कि हम लोग ब्रह्मा है या अन्य देवता हैं, उनका भगवान की उपमा नहीं दी जाती है, ईश्वर की उपमा नहीं जाती, लेकिन भगवान शिव को ईश्वर की उपमा भी दी जाती है और प्लस देव की उपमा भी दी जाती है। तो प्रभु जी अगर ईश्वर हैं तो क्या वो स्वतंत्र हैं, ऐसे कि बाकी देवता जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है? तो ईश्वर शिव जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपने निर्णयों पे, क्या ये भी भगवान की कला अवतार जैसे है? शिव जी जो है वो स्वयं, शिव जी जो है वो स्वयं भगवान ही विस्तार करते हैं शंभु में, शंभु विस्तार करते हैं रुद्र में। तो वो भिन्न नहीं है, लेकिन वो भिन्न इसलिए है क्योंकि वो महत्त्व और छाया शक्ति के साथ इस क्रिएशन को करने में लगे हुए हैं। तो जब वो खुद बांधने में लगे हुए हैं तो मुक्ति वो कैसे देंगे? पुलिस आपको हथकड़ियां भी दे रहा तो खोलेगा कैसे? खोलेगा जब ऊपर से आदेश आएगा कि कोर्ट में जज ने बोल दिया कि अब ये नो मोर, खारिज किया जाता है, तो उसको चाबी खोल देंगे, तब वो खोलेंगे। तो वैसे ही शिव जी का रोल है, माया का रोल है, आपको संसार में आप रहना चाहते हैं इसलिए, वैसे भी नहीं कि वो कर रहे हैं। तो वो बस अपना मतलब दायित्व तो निभा रहे, और वो मुक्त ही हैं, वो मुक्त हैं। मुक्त इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान के ऑर्डर्स में ही रहते हैं। भगवान के ऑर्डर को बाईपास कर देंगे तो वो फिर वो तो मतलब
फिर तत्व बदल जाएगा ना, अपनी समझ ऐसे। मतलब ये भगवान शिव जो है वो पूर्ण ईश्वर नहीं है, पूर्ण ईश्वर नहीं है। चलिए, तो मैंने शिव जी को तो बहुत लेक्चर दिया प्रभु जी, एक ही बात ठीक है, को घुमा फिरा के बता बता हाँ ठीक है फायदा प्रभु नहीं जी, है, ठीक लोग बता दिए मैंने। ओके प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे ओके प्रभु जी, हाँ आवाज करना है। तो देखिए कैसा है, इसको बहुत बार समझे, बार बार वही बात बोलने में बोरिंग भी लगता है। श्योर, बहुत सिंपल है। जैसे हमको लगा कि अरे महाविष्णु गर्भ लगा, अरे भाई उनमें पावर है। तो शिव जी में, जैसे शिव जी में भी वो पावर है। शिव जी है कौन, स्वयं भगवान है, वो इस रूप में विस्तार हुए हैं ये सब काम करने के लिए। वो उसके लिए निकले ही है ना। तो वो अगर आप बोलोगे ये चाहिए तो बोले जाओ उधर जाओ, वो भी वही है। लेकिन ये जो फॉर्म है वो हम लोगों के लिए एक्सपांड किया गया, और हम तो तमोगुण में जाएंगे तो वहां तक एक्सपांड करने के लिए। तो इसलिए शिव जी को ईश्वर भी माना जाता है, बिकॉज ही हैज द कंट्रोल। तो पूरा महत्व का कंट्रोल दे रखा है भगवान ने, और वो स्वयं ही अंश रूप में उधर है भगवान। वो भगवान भी तो है अंश रूप में, सदाशिव के रूप। तो लेकिन वो प्रेम या जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके लिए वो विस्तार नहीं किए हैं। तो जब जीव उस स्थिति में आता है, यानी मुक्ति की स्थिति के पास करता है, तो विष्णु के पास वो उसको गाइड कर देते। बहुत सही, ये एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। नहीं समझ तो चैंटिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। यस, हरि बोल। हाँ अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक नंबर 25, अभी विराट रूप से भौतिकवादी अहंकार निकल गया और वो मिथ्या अहंकार हो गया, और रुद्र के रूप में निजी आंशिक क्रियाओं को प्रवेश कर गया, और उससे वो जीव है वो लाक्षिक कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम हो गया। अभी यहाँ पर दो क्वेश्चन है। वो जो अहंकार है वो रजोगुणी होता है एक, और दूसरा वो लाक्षिक कर्तव्य जो होता है वो क्या होता है, और थर्ड यही अहंकार वो हमारा जो मिथ्या अहंकार होता है क्या? हाँ यही मिथ्या अहंकार है, वो तो मैं समझ गया, यह मिथ्या अहंकार है। दूसरा आपने क्या पूछा? और यही जो अहंकार है ये रजोगुणी अहंकार होता है, इज इट? हाँ, तो इसमें वो क्वेश्चन क्या है? तो ये मतलब ये रजोगुणी अहंकार भी जो हमारे जैसे भौतिक जगत में क्रिया करने में हमें सक्षम करता है, और वही अहंकार हमें देखो हाँ प्रभु जी, आप 3 गुणों की बात करते हैं ना, तो 3 गुण के अंदर 3 गुण होते हैं। जैसे सत्व के अंदर भी सत्व रजतम होता है, यस, और वैसे तम में भी सत्व होता है, उसमें भी रज होता है। तो ये तम का रज है जो अंदर प्रवेश करता है ना एक्टिविटी करने के लिए। तो ये जो देहात्म बुद्धि है उसमें एंटर करता है, तब ये वो रज दिखाई देता है। वैसे ये तम है, आपको मिस आइडेंटिफाई करवाता है तो ये तम हो जाएगा, लेकिन उस तम में ये एक्टिविटी करवाते हैं इसलिए वो रज हो जाएगा। पर मतलब प्रभु जी अभी यही अहंकार हमारा जो मिथ्या अहंकार है, करेक्ट? बराबर, ओके ठीक है। ओके, हरि बोल। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के पुरुष अवतार बताएंगे क्या? क्या बताना इसमें, कौन सा उत्तर चाहिए? भगवान के क्वेश्चन आया था हमारे पास कि भगवान के 3 पुरुष अवतार बताइए। 3 उत्तर क्या? महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु, बस 3 पुरुष यही है होता है। ना? क्योंकि एक जन ये बोल रहे थे कि ये विस्तार एग्जाम है, का तो क्या फिर मत मुझे पूछा करो, आपका कंफ्यूजन जो हो गया। टीचर होता है ना एग्जाम का, उसको पूछा करो। ये तो ऐसा हो जाएगा हर कोई अपना पेपर लेके यहाँ बैठ जाएगा। ये नहीं करो, जो क्लास दिए उसमें बताओ माता, वो उधर का ईशोपनिषद का और इधर उधर का वो सब इसमें मत पूछा करो। तो उसके लिए आपका वो डिवोटी टीचर है, करो माता आपकी इधर से पेपर सॉल्व प्रभु जी, करके मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कंफर्म कर लिया तो कंफर्म है, क्योंकि कंफ्यूजन था इसके लिए। हाँ नहीं तो पूछने का ना प्रभु जी, मुझे ये मालूम है सही है कि गलत।
वो तो फिर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका आंसर 3 घंटा दे सकता हूँ। फिर अब पता कैसे चलेगा आपने छोटा वाला पूछा बड़ा वाला पूछा। जी प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने 3 गुणों का अभी बताया ना, सीरियसली नहीं लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या एक पेपर पे लिख के दे देंगे कि रेणु माता भक्त बन गई है, लेकिन भक्त बनना पड़ेगा, ठीक है, लिख के देने से कुछ नहीं होगा। प्रभु जी जो आपने 3 गुणों का अभी बताया ना कि सत्वों में भी 3 होते हैं, रजों में भी 3, तमों में भी 3, तो ये कब आप हमें डिटेल बताएंगे? अच्छा, इसका डिटेल चाहिए? देखो बहुत सिंपल है, तो ये तो कोई बताएगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए गरम गरम खाना, जो गरम गरम खाते हैं ना एकदम मस्त गरम गरम, वो सत्व में आएगा, रज में आएगा, तम में आएगा, बताइए। ये तम प्लस सॉरी रजो प्लस सतो। नहीं, सब लोग आंसर मत सतो दीजिए। सतो 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 रेणु माता रजो को, रेणु कॉम्बो। माता को कंप्लीट करने दीजिए। ये रेणु माता, प्रभु जी सतो रजो कॉम्बो है। आपको कहना है सत्व रज कॉम्बो है, चलो ठीक है, सत्व रज कॉम्बो है। अब गरम गरम चाइनीज, जिसका ऐसे बदबू लेगा तो थोड़ा सड़ा हुआ आता है। आप देखना चाइनीज के जितने भी वो सिरप विरप बनते हैं ना, जो भी रहते हैं उनके अजीनोमोटो, तो वो मतलब कोई भी ब्राह्मण को दीजिए उसको थोड़ा गंदा स्मेल आएगा उसमें, तो ब्राह्मण सत्वगुणी है। तो अजीनोमोटो जो है वो तमोगुणी आइटम है, बराबर। गरम गरम फ्राइड राइस विद अजीनोमोटो और चाइनीज वो जो भी सिरप लगा के देंगे, अब वो आइटम सत्वगुणी है कि रजगुणी है कि तमोगुणी है? तमो रजो। अब क्या है, ये जो आहार है ये शरीर के लिए, और ये शरीर तम है, तो शरीर के तम में वो सात्विक आहार था, ये तम में तामसिक आहार था, समझा? नहीं प्रभु जी, इजी डेफिनेशन बताइए ना। इजी क्या बताऊं, इजी पता तो फिर माता जी लोग कॉम्प्लीकेट कर देते हैं। रुको 2 मिनट, एक डायग्राम लाने सब काम पे लगे थे, वो खोज के लाना पड़ेगा। हाँ, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये इतना बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये देखिए, ये ब्रह्मांड है, ये महत्व है, ये ब्रह्म से ये महत्व तत्व आ गया, ऐसा समझ। तो आपको मालूम है ये तम कहा गया, तमस, इसको इसको तमस कहा गया, तम, क्योंकि ये जीव को अज्ञानता में डालता है, ये जीव को अज्ञानता में डालता है, भगवान को भुला देता है, अपने असली संबंध को भुला देता है, इसलिए इसको तमस कहते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटिव में ओरिजिनल सत्व कौन सा है, वहां भगवान से संबंध में। अब इस तमस में भी 3 गुण है, सत्व रज और तम, ठीक है। तो अब उसको कैसे हम देखेंगे, तो ये एक तरह से तमस हो गया, और इसके अंदर जो आप जीव भटक रहा है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है वो रज हो गया, ठीक है। जी प्रभु और जी। इसमें वो उठना चाहता है, वो उसका सत्व हो गया, ठीक है। जी। तो अब जब आप नीचे जाएंगे, यानी देहात्म बुद्धि में जाएंगे, ठीक है,
तो उस देहात्म बुद्धि में आपको जो भी आप काम करते हो तमोगुण, वो तम का तम है। लेकिन उस तम में भी अगर आप फ्रेश खाना खाते हैं एकदम ताजा, वो सब तो माना जाएगा, क्योंकि वो आपका एंगल ऊपर लेके है। वो अगर वो आपको बहुत मतलब कार्य में लगा रहा है और इच्छाओं को पूरा करना है तो रजोगुणी खाना हो जाएगा, और जो आपकी चेतना को डल कर रहा है तमोगुणी खाना हो जाएगा। तो तम में तम में रज, ऐसा हो जाएगा, समझा आपको। अब वही आप चीज खाना में ले लीजिए, विचारों में ले लीजिए, वाणी में ले लीजिए, दान में ले लीजिए। जैसे 17वें अध्याय का 20, 21, 22 में दान आता है, उसमें क्या कहा गया है कि जो दान बिना बताए किया जाए, यानी वो किया जाए अच्छे काम के लिए, उसका क्रेडिट ना लिया जाए और धर्म शास्त्रों के आधार पर वो दान किया जाए, तो वो सत्वगुणी दान है। ठीक है जी। लेकिन ये सत्व कौन से दान की बात हो रही है? ये तम के अंदर वाले सत्व की बात हो रही है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम निकलना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये सत्व, तो सत्व का दान है। अब जो जिसमें बोल के दिखाया जाए कि मैंने इतना किया, मैंने वो किया, वो रजोगुण का दान है। आज जो पाप कामों के लिए और गंदे गंदे कामों के लिए कर दिया जाए, वो है तम का दान। तो सत्व, रज और तम का आगे इसमें अपने आप, अब ओरिजिनल में ये तम है, बात समझ में आया। अब यही कार्य, अब यही कार्य, यही कार्य अगर आप भूलोक में कर रहे हैं, भूमंडल में यहाँ पे, तो वो रज में माना जाएगा। सारा ये सारा रज के डिपार्टमेंट में आता है, जो भी आप बोल रहे हैं, रज का सत्व, रज का ये, रज का वो। अगर यही आप स्वर्ग लोक में कर रहे हो तो इस सत्व का ये 3 बन जाएगा। और यही आप अगर अंधकार में जीवन में जहाँ नीचे बैठा रहे हो, वहां कर रहे हो, वो तम में चला जाएगा। राक्षस लोग जो करते हैं भूवर लोक में, तो ये तम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो तम, अब वो राक्षस लोग फ्रेश ब्लड खा रहे हैं, मतलब किसी का मांस चबा रहे हैं। राक्षस लोग समझो किसी का मांस ही खा रहे हैं, फ्रेश अभी जस्ट मरा है ये, इसको अभी खाएंगे। तो वो लेकिन बोलते ना फ्रेश चिकन, तो फ्रेश चिकन क्या है, वो मर गया, तो वो क्या हो गया, तम में सत्व हो गया आहार में। समझा? जी प्रभु जी। तम का जो तम है, इसका सत्व हो गया, यानी ये तम है शरीर का, उसके अंदर ये आहार में ये तम है, क्योंकि चिकन है, नॉनवेज है, और उसमें वो फ्रेश है तो सत्व है। अब उसमें वो सड़ा हुआ है, 5 दिन पुराना है, तो तम है। तो ये सिर्फ ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, 3 से होंगे, फिर सब में 3 कर दो, तो 3 9 हो जाएंगे, फिर उसको और 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 ये 9, 3 ये ऐसे 3 हो गए, 9 हो गए, फिर 3 ये हो जाएंगे कितने, 27, बराबर ना, 27, फिर 81, 27, 81, फिर जो भी ऐसे करके वो आप वो करते जाते। ये अपने आप में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोलते हैं इसको, एक बार। ठीक है माता? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें जैसे सतोगुण का मैंने जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये था कि जैसे सतोगुणी और शुद्ध सतोगुणी में जो फर्क रहता है, सतोगुणी में ये रहता है कि कर्म के लिए आसक्ति रहती है, कि मुझे कर्म मिश्र भक्ति होती है ना, कि मुझे कर्म करना है भगवान के लिए, वो सतोगुण में जाता है। और सतोगुण में एक ये रहता है कि अपना रहन सहन, जो गीता में बताया है कि अपना रहन सहन वो ठीक कर लेता है, तो सुख में थोड़ा उसको सुख मिल जाता है, तो सुख में चला जाता है सतोगुणी। तीसरा, उसको अपने पे बुद्धि का अहंकार हो जाता है कि मेरे में बुद्धि है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। तो ये भी सतोगुण के 3 रूप होते हैं प्रभु जी, जो उसके साइड इफेक्ट है सतोगुणी के। ये इसी तरह से भी समझ सकते हैं सतो रजो तमो को सतोगुण में। बराबर। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, अभिषेक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने पूछना था कि सत्य बुक कौन सी साइट पे अवेलेबल होगी? सत्यलोक, सत्य बुक, हाँ जी सर।
हाँ सत्य बुक अभी छापना है, 5-6 कॉपीज ही बचे मेरे पास। ठीक है, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना आपका एड्रेस में कुरियर कर देता हूँ कॉपी। ओके प्रभु जी। निर्मेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्य बुक आपने मुझे है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, उसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और 2 साल पहले जब लॉन्च किया था मैंने आपका ऑनलाइन देखा था, तो मैंने रजिस्टर किया था, तो आपने मुझे भेजा था। लेकिन अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ। सॉरी, पढ़ नहीं पाया, जरूर पढ़ूंगा। अब आपसे जुड़ गया हूँ तो पूछता रहूंगा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने पद्म पुराण मैंने पढ़ा था, किसी भक्त की किताब पढ़ी थी, तो पद्म पुराण से लिया गया था श्लोक, दौ भूत सर्गो अस्मिन देव लोके अस्मिन देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर रस्त द्विपर्यय। इसमें है जैसे जो 2 तरह की जीवों की सृष्टि है, या तो असुर है या फिर वो देव है। देव वो बताए हैं जो विष्णु भक्त है, और जो विष्णु जी से द्वंद्व करता है वो असुर है। लेकिन आज हम सब इंसानों में भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो विष्णु से द्वेष करते हैं, तो वो भी असुर की कैटेगरी में होंगे या जो? और मेन क्वेश्चन ये है कि भगवान ने असुरों की भी सृष्टि की है, वो क्यों की असुरों की सृष्टि? किसकी दृष्टि? असुरों की, राक्षसों की सृष्टि की है। भगवान ने किसी की सृष्टि नहीं की, भगवान ने छोड़ दिया है। अब जैसे आप अभी मेरे क्लास में बैठे तो शर्ट पैंट पहन के बैठे हो, आप कल चाहे तो देवताओं का मुकुट लेके पहन सकते हो, बाजार में अवेलेबल है। कल आप चाहो तो वो जो भूत पिशाच वाला रहता है, वो ऐसा वाला मुकुट पहन के बैठे, वो आपके पास है ना, आपको फ्रीडम दी है। वो बाजार में जो है आप अपनी औकात के हिसाब से लेके पहनो। तो आप अपना लेवल दिखाते हो। जैसे कोई गुरु जी आते हैं और आप उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो गुरु जी को समझते हैं आदर में है, ये रिस्पेक्ट करता है। अगर वहां जाके और गुरु जी कैसे हैं तो समझ जाने का ये इसको आप कुछ ज्ञान देके फायदा नहीं है। तो भगवान कुछ नहीं करते, भगवान बस देखते हैं इस चीज को भोग करना है तो हर एक को एक स्थान दे देते हैं। तो जिसका जो जहां उसको फैसिलिटेट कर सकते हो स्थान उसको बोलते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों को। माधुरी माता, यस। प्रभु जी मेरे को वो पूछना था, वो जो चंद्र का प्रभु जी ने बताया था कि वो देवी देवता प्रोजेक्शन करते, तो वो समझ में नहीं आया था जरा। मैंने वो इसलिए पास लगता है अपने को चंद्रमा। ना 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 ना, उसमें मत जाइए। ये क्या ऐसा होता है कि मैं खुद जब कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको सब ठीक से समझा दूंगा, वो उसमें इशू नहीं है, सब नॉर्मल है। जो चंद्रमा आपको दिखता है वो उतना ही है, वो प्रोजेक्शन वोजेक्शन नहीं है, प्रॉपर चंद्रलोक है। और चंद्रलोक में बस इतना है कि वो जैसे क्रेस्ट हमको यहाँ से दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो नीचे आपको ना बादल दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बादलों पे सो सकते हैं, उस पर नीचे गिर जाइएगा, वो आपको होल्ड नहीं कर सकते। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, ये यहाँ से समझना मुश्किल है। तो वो चंद्र ही है, और चंद्र जो है वो 13 मिलियन योजन बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है, वो इस पे जा नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर बोलते कोई जा नहीं सकता, ठीक है। तो वो उसमें मत जाइए, प्रोजेक्शन दिखता है तो कुछ नहीं, सब जो दिखता है वो वही है। हाँ वो अलग चीज है, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं ना, आईने में, तो वो हम बोलते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो जितना दिखाई रहे हैं वो नजदीक है, ध्यान दीजिए, दे आर फार अवे देन दे अपीयर। वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, क्या चीज है उसके ऊपर है। हाँ जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, पूछने वाला था देखो, आए कहते थे बोलो तो आप देखो, ऐसा है जैसे आपको वो एक्सपेरिमेंट मालूम है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अगर कोई लाइट का
रे यहाँ है, इस साइड ऐसा है, तो वो रिफ्रैक्शन होके आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो आपको जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ऐसा ऐसा दिखाई, समझा। और आपको ये प्रिज्म, यही प्रिज्म जब ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और आप यहाँ से लाइट डालोगे, यहाँ से आप लाइट डाल रहे हो ऐसा, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। ये यहाँ है लाइट सोर्स पे और यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ कर रहे हो तो यहाँ दिखाई देगा, और एक 45 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ दिखाई देगा, समझ में। तो ऑलरेडी हमारा जो भूमंडल वो नीचे है, और जो बीच में मीडियम ऑफ लाइट है, ठीक है, तो सूर्य चंद्र अगर यहाँ है तो वो एग्जैक्टली वो कहाँ कैसे दिख रहे हैं, ये साइंस समझना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि किस चीज का बना है नहीं बना है। तो इसलिए वो लाइट जो है वो कैसे आ रहा है, आपको ऑब्जेक्ट है कहाँ, दिख कहाँ रहा है, ये भी एक स्टडी का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो सब डिटेल्स में जाना पड़ेगा बैठ के, उसका रिफ्लेक्शन एंगल, ये एंगल, मीडियम ऑफ ट्रांसफर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सब देखना पड़ेगा, हीट से होने वाला डिफ्यूजन। आपको एक जोक पता, सूर्य की किरणें रास्ते से आती हैं, जमीन पे गिरती है, तो यहाँ पे 40 डिग्री 35 डिग्री बनता है, और आसमान में 11 किलोमीटर ऊपर जब फ्लाइट जाता है बोलते -40 डिग्री। हालांकि आप बाहर जाके -40 देख ही नहीं सकते, और अगर -40 में कोई ऑब्जेक्ट चले जाए तो नेचुरली उसके ऊपर बर्फ जम जाएगा, तो फ्लाइट में बर्फ नहीं जमता। एनीवेज एंजॉय करिए, ये सब स्टडी सब्जेक्ट है। और मैंने वही पूछा भी था प्रभु जी को कि उदाहरण के लिए अगर मैं यही कह रहा था, जैसे हम अगर ऐसे ले लें, ये राउंड अर्थ है और यहाँ से लाइट आ रहा है, तो दक्षिणायन में था तो इतना दिखा, हम समझ रहे आधा, लेकिन उत्तरायण में जाए तो पूरा दिखना चाहिए, तो क्या दिक्कत है, लाइट तो पूरा देगा, नीचे तक देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जितना मैं जानता हूँ, महाभारत में वो ट्रैक ऑफ लैंड बताया गया है, और जो परिमंडल वगैरह हम पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे। तो ये जो लाइट है ना सन का, वो यहाँ तक ऐसा आता है, तो ऐसे ऐसे जब सन यहाँ पे आ जाता है तो ऐसे, तो ये करते करते ये जो एरिया है ना हमारा, यहाँ पे एरिया है, इसलिए हमारा डे जो 6 मंथ्स का इशू वहाँ पे आता है हमारे लिए, स्पेशली भूमंडल में, आर्यवर्त में। ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा, आराम से बैठा जाएगा। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जब ये सूर्य उत्तरायण में जाता है तो प्रभु जी बोले थे तभी रे पड़ता है 23.5 डिग्री पे, तभी वो जब वो सूर्य, प्रभु जी बोले थे ना कि जब वो उत्तरायण में जाता है सन, तो वो जो रेज का एंगल चेंज हो जाता है। किसके तो रेज हम का? बोल, मतलब सन का पृथ्वी पे, और यही साइंस बोलता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, और प्रभु जी बोले रेज टिल्ट होकर आता है, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हो गया। नहीं, लेकिन वो तो शास्त्रों में नहीं लिखा है ना। हाँ बिल्कुल प्रभु जी। फिर आप दो एंगल एक साथ नहीं पढ़ा सकते। होता है, इसमें सब सब्जेक्ट है प्रभु जी। मनुष्य, एक लाइन है प्रभु जी, मनुष्य मशीनों के सहारे नश्वर सीमाओं को लांघ सकता है, ये सही है क्या? कहाँ का कहावत पढ़ के कहाँ पूछ रहे हो? प्रभु जी क्योंकि हम लोग मानते नहीं ना, इसलिए